नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। एक सामान्य लड़के से अपराध के बादशाह बनने तक की कहानी। पंजाब की मिट्टी में जन्म। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का जिले के दुतरावाली गांव में एक साधारण जाट बिश्नोई परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और नाम रखा गया बलकरण बराड़। लेकिन उसकी चमकती गोरी त्वचा को देखकर उसकी चाची ने सुझाव दिया कि उसे लॉरेंस कहें। उसके पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिन्होंने 1997 में नौकरी छोड़कर खेती शुरू की। हाँ, सुनीता एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा देना चाहती थी। लॉरेंस का बचपन खेतों में खेलते और गांव की गलियों में दोस्तों के साथ शरारत करते बीता। परिवार के पास 110 एकड़ जमीन थी और लॉरेंस को कभी कमी महसूस नहीं हुई। उसे महंगे कपड़े और जूते पसंद थे, एक ऐसी आदत जो बाद में उसकी शख्सियत का हिस्सा भी बनी। चंडीगढ़ की राह और सपनों का पीछा करते हुई लॉरेंस की कैसी जिंदगी थी, आप इस वीडियो में बने रहें, हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। लॉरेंस की पढ़ाई अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई। वो तेज था, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा खेल और दोस्तों में लगता था। 2010 में परिवार ने उसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में भेजा ताकि वह गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करे, और यहां उसकी मुलाकात नए दोस्तों से हुई। 2007 में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की और वो एक वकील बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में दूसरा रास्ता चुना। यूनिवर्सिटी में उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू में शामिल हो गया। यहाँ उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई, एक ऐसा रिश्ता जो बाद में उसकी जिंदगी को अपराधों की गहराइयों में ले गया। पहला झटका कब उससे लगा और बदले की आग कहां से शुरू होती है? 2010 में लॉरेंस ने एसओपीयू से छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके सामने उदय सह और डक्का गुट था। चुनाव में हार ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। हार के बाद कॉलेज में गुटबाजी बढ़ी। एक दिन उदय के गुट से झड़प हुई और गुस्से में लॉरेंस ने अपने दोस्त रॉबिन बराड़ की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। यह उसका पहला अपराध था। 2008 में धारा 307 हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज हुआ और वह पहली बार जेल गया। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने उसे बदल दिया। जेल से बाहर आने के बाद वो आर्म्स डीलरों और स्थानीय गुंडों के संपर्क में आया। बदले की आग उसके दिल में सुलगने लगी थी। कहा जाता है कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसे कॉलेज की राजनीति के विरोधियों ने जिंदा जला दिया। इस शर्मनाक घटना लॉरेंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। उसने कसम खाई कि वह अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। उसने रिवॉल्वर खरीदी और अपने गुट को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि उसने पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। 2012 में चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक बड़ा मामला दर्ज हुआ। लॉरेंस पर हत्या और अवैध हथियारों का आरोप लगा। जमानत पर छूटने के बाद उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। उसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपने गुर्गों का जाल बिछाया। 2013 में मुक्तसर के सरकारी कॉलेज में हारे हुए उम्मीदवार की हत्या ने उसे सुर्खियों में ला दिया और उसका गैंग बढ़ता गया। 700 से ज्यादा शूटर उसके इशारे पर काम करने लगे। 2014 में वह फिर गिरफ्तार हुआ और तब से जेल में है, लेकिन जेल की सलाखें उसके इरादों को रोक नहीं सकी। उसने बीओआईपी कॉल्स के जरिए अपने नेटवर्क को चलाना शुरू किया, एक ऐसी तकनीक जिसे ट्रेस करना मुश्किल था। उसका गैंग अब अंतरराष्ट्रीय हो चुका था। कनाडा में गोल्डी बराड़, अमेरिका में दरमनजोत कहलवा और दुबई में सचिन बिश्नोई उसके ऑपरेशन संभालते थे। पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 ने उसे देश भर में कुख्यात बना दिया और उसने दावा किया कि यह बदला था। बिश्नोई समाज के काले हिरण के शिकार का हिसाब था ये। जेल से साम्राज्य जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अपनी स्टाइलिश जिंदगी बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो हनुमान चालीसा पढ़ता, जिम में वक्त बिताता और अपने गुर्गों को ऑर्डर देता। उसका परिवार हर साल 35 से 40 लाख रुपए उसकी देखभाल पर खर्च करता था। 2023 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उसके गैंग की ताकत दिखाई। दोनों नेताओं की जिम्मेदारी उसने ली। सलमान खान को धमकी भी उसकी रणनीति का हिस्सा थी। काले हिरण शिकार मामले में बदला लेने की कसम। 2024 में मुंबई में सलमान के घर के बाहर फायरिंग ने उसके खौफ को और बढ़ाया। उसने नेटवर्क में नाबालिगों को स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करना, ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई शामिल थी। एनआईए ने उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका साम्राज्य जेल से भी चलता था। आज का लॉरेंस 30 मार्च 2025 तक लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसका प्रभाव पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक फैला हुआ है। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और यूएई में
उसके गुर्गे पूरी तरह सक्रिय हैं। वो विश्नोई समाज के सम्मान और बदले की बात करता है, लेकिन उसकी हरकतें हिंसा और खून से भरी हैं। उसका चचेरा भाई रमेश कहता है, कौन सोच सकता था कि लॉ की पढ़ाई करने वाला लड़का गैंगस्टर बनेगा। परिवार उससे दूरी बनाए हुए है, लेकिन उसकी मां सुनीता अब भी उम्मीद करती है कि वो सुधर जाए। एक अनसुलझा सवाल, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हीरो है या विलन, वह बदले का पुजारी है या सत्ता का भूखा। उसकी जिंदगी एक रहस्य है, प्यार, हार और खून से लिखी गई। जेल की दीवारें उसे कैद कर सकती हैं, लेकिन उसका खौफ आज भी गूंजता है। ये कहानी अभी जारी है और इसका अंत क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। तो इस कहानी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।